हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है ब्रज वृंदा में। आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे की जाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ा ही पावन मास है आषाढ़ मास। आषाढ़ मास प्रारंभ हो गया है, तो ऐसे में आषाढ़ मास में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। वैसे तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा आठों याम या आठों पहर करते हैं। जैसे दिन को उठाना, स्नान कराना, ठाकुर जी का भोग लगाना, भोजन इत्यादि जो है देना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी की आरती करनी थी, रात को ठाकुर जी का शयन कराना, यानी कि हम ठाकुर जी की हमेशा सेवा करते हैं। लेकिन आषाढ़ मास में बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही पावन मास है, तो आषाढ़ मास में लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से करी जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आषाढ़ मास की। जो आषाढ़ मास है वो भगवान शिव को, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी को अर्पित है। आषाढ़ मास में भगवान की सबसे ज़्यादा सेवा होती है और भगवान नारायण के अति प्रिय जहाँ भगवान नारायण की पूजा होती है, वहाँ पे तो माँ लक्ष्मी ऐसे ही प्रसन्न रहती है। वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की अधिक कृपा रहती है। तो ऐसे में गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से की जाए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं 4 मास हैं। ये जून का महीना चल रहा है और ये जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है। ऐसे में ठाकुर जी को आप जो है नौका विहार कराइए। अगर आप देखेंगे ब्रज में भी नौका विहार कराई जाती है। वहाँ यमुना विहार किया जाता है। घर घर नौका विहार और यमुना विहार भगवान जी को कराया जाता है। बांके बिहारी जी हैं, द्वारकाधीश हैं, नौका जितने भी बड़े बड़े ठाकुर जी हैं सबको नौका विहार कराया जाता है। अगर आप वृंदावन में जाने वाले हैं तो आपको पता होगा कि ठाकुर जी को नौका विहार किस प्रकार कराया जाता है। आपने देखा होगा जो आंगन होता है, आंगन इस्कॉन मंदिर में भी आंगन जो होता है उसमें पानी खड़ा करके उसके आंगन में नौका में भगवान जी को बिठाकर नौका विहार कराते हैं। आप ठाकुर जी को नौका विहार करा सकते हैं। आप ठाकुर जी को खस की टोकरी बनाकर, खस जो होती है वो ठंडी होती है, उसके अंदर गुलाब जल का छिड़काव करके आप उसके अंदर ठाकुर जी को बिठा सकते हैं, जिससे भगवान को शीतलता प्रदान हो। जैसे ठंडी ठंडी हवा ठाकुर जी को आए। खाने में ठाकुर जी को क्या दे सकते हैं, वैसे तो ठाकुर जी को सत्तू दे सकते हैं। सत्तू जो है गेहूँ या जौ और भुने हुए चने से बनाया जाता है और इसका तासीर ठंडा होता है। ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए जैसे खरबूजा, आम, ककड़ी, खीरा, खसका इत्र आप लगा सकते हैं। खसका शरबत आप ठाकुर जी को दे सकते हैं। गुलाब का शरबत आप ठाकुर जी को दे सकते हैं। आषाढ़ मास में ठाकुर जी को स्पेशल भोग लगता है रसगुल्ले का, यानी कि जो ठंडे ठंडे रसगुल्ले होते हैं उसको मिट्टी के पात्र में भरकर ठाकुर जी को रख सकते हैं। और जो पीले वस्त्र आप ठाकुर जी को धारण कराते हैं, आप फूलों का श्रृंगार ठाकुर जी को कर सकते हैं। ब्रज में जितने भी ठाकुर जी हैं सबका फूलों का श्रृंगार होता है। फूल बंगला सजाया जाता है जिसमें ठाकुर जी को विराजमान करके फूलों के ठंडक का साधन तैयार करा जाता है। नौका विहार कराते हैं और पूरे महीने में ठाकुर जी को फूलों के वस्त्र पहनाते हैं। आषाढ़ मास में सबसे विशेष होता है जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ मास में होती है। 6 जुलाई को जो पवित्र और पावन यात्रा होती है जगन्नाथ जी की, 6 जुलाई को यात्रा कराई जा रही है जो आषाढ़ मास में आती है। और योगिनी एकादशी इस बार 2 जुलाई को है। इसके बाद आती है देवशयनी एकादशी, वह 17 जुलाई को विशेष एकादशी मानी जाती है। तो आषाढ़ मास इसीलिए बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही पावन माना जाता है। अपने आप में एक उत्सव का मंत्र है ये। अपने आप में त्योहारों का एक, ठाकुर जी के जो प्रिय त्यौहार हैं आषाढ़ मास में आते हैं।
इस तरह से आप ठाकुर जी की आषाढ़ मास में सेवा कीजिए। और माता लक्ष्मी जी, जहाँ ठाकुर जी विराजमान हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी विराजमान रहेंगी। आपको पता लग गया होगा कि आषाढ़ मास क्यों खास है और इसमें लड्डू गोपाल जी का भोग स्नान पूजा कैसे की जाएगी, उनको कैसे खुश रखा जाएगा, कैसे ठंडकता प्रदान की जाएगी, कैसे उनके त्योहारों की तरह इस मंथ को मनाया जाएगा, कौन से आषाढ़ मास में पावन त्यौहार आ रहे हैं। आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। थैंक यू। अगर आप भी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे इस चैनल यानी ब्रज वृंदा यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। आपका प्यार स्नेह इसी प्रकार बना रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।